ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजाओं के टाइम से बनी हुई है, लेकिन पिछले 18 सालों से यहाँ पे कोई रहने नहीं आया था। इच्छा होने पर भी कोई यहाँ रह नहीं पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि यहाँ पे भूत प्रेत है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि क्यों कोई इस हवेली में रह नहीं पा रहा था। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और पूछा, कौन हो आप और कहाँ जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उससे सामने से सवाल पूछा, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई आ नहीं पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, और मेरी मानिए तो आप अंदर मत जाइए, यहीं से लौट जाइए, यहाँ पे बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह बहुत खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर पूछा, आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो उल्टा भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। आपको नहीं पता, मुझे बहुत भूत प्रेत में बहुत दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में सच में भूत है तो मैं ज़रूर अंदर जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाकर अजीत ने अपना बैग साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक किए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पे बैठ गया। उसने वहाँ दारू के 2-4 पैक पिए। वहीं अचानक उस रूम की लाइट अचानक बंद और चालू होने लगी, मगर अजीत ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हवेली का एक दूसरा बल्ब भी बंद और चालू होने लगा, और फिर बाद में तो हवेली की सारी लाइटें ही बंद और चालू होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया और पूर्ण रूप से सावचेत हो गया। अचानक उसने देखा एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा और 6 फुट ऊपर जाकर हवा में गोल गोल घूमने लगा, और बाद में तेजी से अजीत की ओर आने लगा। अजीत ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ पे अजीत पहले खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ एक सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वह जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई अजीत के सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी कौन सी भूल? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत बोला, लेकिन क्यों? वो परछाई बोली, आज से ठीक 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे जान से मार दिया था और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित है। अजीत बोला, एक बार मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। परछाई बोली, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने अचानक एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत एक बार को डर गया, पर उसने अपने आप पर काबू रखा। बाद में अजीत ने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत पर फेंक दिया।
भूत पर पाउडर पर पड़ते ही वह जलने लगा और वहाँ पे बड़ी बड़ी आग की ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं सो गया। दूसरे दिन अजीत को सही सलामत हवेली से आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तो अजीत ने अपने साथ हुई कल रात वाली घटना के बारे में बता दिया और बोला, ये हवेली अब भूतिया नहीं रही,